फारस के राजा ने बीरबल की चतुराई तथा हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वह जानना चाहता था कि क्या बीरबल वास्तव में चतुर हैं। वह उनसे मिलने को बेताब था। आथ राजा ने अपने संदेशवाहक के हाथों बीरबल को संदेश भिजवाया कि वे फारस में पधारने का कष्ट करें। बीरबल फारस देश पहुंचे। जब वे दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि 6 सिंहासनों पर 6 राजा बैठे हैं और सभी राजा दिखने में एक से हैं। यह देखकर बीरबल हैरान रह गए। वे समझ गए कि राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने तत्काल असली राजा के सामने सिर झुका दिया। राजा आश्चर्य से बोला, प्रिय बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही फारस का असली राजा हूं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपके 5 हमशक्ल आपकी ओर देख रहे थे, जैसे आपके निर्देशों का इंतजार कर रहे हों। केवल आप ही आगे देख रहे थे, जैसे कोई नेता देखता है। एक राजा ही आत्मविश्वास के साथ आगे देखता है, जबकि राजा की प्रजा उसका निर्देश पाने के लिए उसका मुंह देखा करती है। फारस के राजा ने भी मान लिया कि चतुराई और हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर एक दयालु और स्नेही राजा थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक दिन अकबर को एक दरबारी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि अगले दिन उसका सिर काट दिया जाए। यह सुनकर दरबारी रोता हुआ बीरबल के पास जा पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए उनसे भीख मांगने लगा। बीरबल, मेहरबानी करके मुझे महाराज के गुस्से से बचाओ। तब बीरबल ने उसे एक सलाह दी। अगले दिन दरबारी महल के दरवाजे के पास खड़ा था, तभी एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार दरबारी को मारने के लिए ले जाने लगा तो वह बोला, मैं मरने से पहले एक बार महाराज से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने बेमन से उसकी बात मान ली। दरबारी को देखकर अकबर ने पहरेदार से कहा, मैंने कहा था कि इसकी गर्दन काट दो, फिर तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? तब दरबारी अकबर के आगे घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, महाराज, आप मेरा सिर चाहते थे, इसलिए मैं स्वयं उसे लेकर हाजिर हो गया हूं। मैंने सोचापता नहीं, मेरे मरने के बाद ये लोग आपको मेरा सिर लाकर दें या नहीं। अकबर मुस्कराकर बोले, बहुत अच्छी बात है, अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। मैं आया और बोला, महाराज, कल मेरे घर में चोरी हो गई। चोर सारा कीमती सामान चुरा ले गए। अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत सुरक्षित स्थान पर रहते हो। तुम्हारे घर के आसपास तो सारे दरबारी ही रहते हैं। चोर बाहर से नहीं आया हो। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे दरबारियों में से ही कोई अपराधी है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपराधी को बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर बीरबल दरबार से चले गए। शीघ्र ही बीरबल एक गधा लेकर आए और कहा, यह जादुई गधा है, यह हमें बता देगा कि चोर कौन है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आप लोग गधे की पूंछ उठाकर बोलें कि मैं चोर नहीं हूं। सभी दरबारियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। अंत में बीरबल ने दरबारियों से अपने अपने हाथ उठाने को कहा। सभी के हाथ काले थे, लेकिन एक दरबारी का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह रहा चोर। यह जादुई गधे से डर गया था, इसलिए इसने उसकी पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। अकबर ने उस दरबारी को सजा दी। एक बार अकबर के दरबारी आपस में बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा होता है। सभी दरबारियों ने अलग अलग नाम गिनाए, लेकिन बीरबल ने कहा, ऐसा कोई हथियार नहीं होता जिसे सबसे बेहतर कहा जा सके। खतरे के समय जो भी पहले हाथ में आ जाए वही सबसे अच्छा हथियार होता है। अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। अगले दिन अकबर और बीरबल सैर करने निकले, तभी एक पागल हाथी उनके पीछे पड़ गया।
अकबर ने अपनी तलवार से हमला करना चाहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब अकबर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो बीरबल ने सड़क पर खेल रहे एक पिल्ले को देखा। उन्होंने तुरंत उस पिल्ले को उठाकर हाथी पर दे मारा। पिल्ला डर के मारे हाथी की सूंड से चिपक गया। उसके पंजों से हाथी की सूंड पर जख्म हो गए। ऐसी स्थिति में हाथी ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। हाथी पिल्ले से अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। यह देखकर अकबर ने चैन की सांस ली। एंटर। बीरबल बोले, महाराज, इन हालात में यह पिल्ला ही हमारे लिए सबसे अच्छा हथियार साबित हुआ। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। वे बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी जान बचा ली और साथ ही हथियारों के बारे में भी एक अच्छा सबक दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल को मोतियों का एक हार उपहार स्वरूप भेंट किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, ऐसा क्या है जो सबसे सफेद और उजला है? सभी दरबारी आपस में बातचीत करने लगे कि वह क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों को लगा कि कपास सबसे उजली और सफेद होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि दूध सबसे उजला और सफेद होता है। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज, सूरज की रोशनी। तब अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अपनी बात को साबित करके दिखाएं। अकबर जब दोपहर में विश्राम करने चले गए तो बीरबल ने कहा कि उनके कमरे के पर्दे खींच दिए जाएं, ताकि वहां अंधेरा हो जाकर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। तभी अचानक फर्श पर पड़ी किसी चीज से उनका पैर टकरा गया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सूरज की रोशनी अंदर आई। अकबर ने देखा कि कमरे के फर्श पर थोड़ी सी कपास और कटोरे का दूध गिरा पड़ा है। अकबर जोर से चिल्लाए, ये सामान यहाँ किसने रखा था? बीरबल बोले, मैंने रखा था, महाराज। अगर दूध और कपास ही सबसे सफेद होते तो आप उन्हें अंधेरे में भी देख सकते थे, लेकिन आप उन्हें सूरज की रोशनी में ही देख सके। इससे यह साबित होता है कि सूरज की रोशनी ही सबसे उजली और सफेद होती है। तब अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर की प्रिय रानी ने संदेश भेजा कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन अकबर चाहते थे कि वे अपना जरूरी काम निपटाकर ही उनसे मिलने जाएं। लेकिन शीघ्र ही महाराज को बुलाने के लिए रानी का दूसरा संदेश आ गया। जब अकबर उठकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुस्करा रहे थे। वे क्रोधित होकर बोले, बीरबल, चले जाओ यहाँ से। आज के बाद कभी मेरी धरती पर कदम मत रखना। बीरबल उठकर चुपचाप बाहर चले गए। जो लोग बीरबल से जलते थे उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। इस तरह एक माह बीत गया। अब अकबर को बीरबल की याद सताने लगी। एक दिन जब अकबर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो उन्होंने बीरबल को एक रथ पर सवार होकर जाते देखा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई कि तुम मेरा आदेश तोड़ो? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी धरती पर कदम न रखूं। तभी तो मैंने पड़ोस के राज्य से मिट्टी मंगवाकर इस रथ में डाल दी है। मैं आजीवन इसी पर कदम रखकर चलूंगा। यह सुनकर अकबर बहुत हंसे और बीरबल को माफ कर दिया। अगले दिन से बीरबल पुनः दरबार में जाने लगे। जब अकबर छोटे थे तो उनकी धाय माँ अपने बेटे की तरह उनकी देखरेख करती थीं। उनकी माँ की अनुपस्थिति में वे उन्हें दूध भी पिला देती थीं। आथा अकबर धाय माँ की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। वे धाय माँ के बेटे को अपना सौतेला भाई समझते थे। अकबर को उससे बहुत प्यार था। वह जब भी उनसे मिलने आता तो वे उसके लिए शाही प्रबंध करवाते थे। कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे।
जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबर को कभी कभी अकबर सौतेले भाई के साथ समय बिताने के लिए दरबार से छुट्टी भी ले लेते थे। जब वे उसके साथ समय बिताते थे तो दरबार के जरूरी काम छूट जाते थे। इससे सभी दरबारियों और प्रजा को बहुत परेशानी होती थी। बीरबल नहीं चाहते थे कि अकबर अपने कामों को इस तरह अनदेखा करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई सौतेला भाई है? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं कल उसे साथ लेकर दरबार में आऊंगा। बीरबल बहुत दिनों से अकबरों की भूल का एहसास दिलाने का अवसर खोज रहे थे और आज उन्हें वह मौका मिल ही गया। अगले दिन बीरबल एक बछड़े को दरबार में ले आए। यह देखकर अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये जानवर यहाँ क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही तो मेरा सौतेला भाई है। बचपन से ही मैं इसकी माँ यानी गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। अकबर बीरबल का संदेश समझ गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। बीरबल ने उन्हें इशारे से जता दिया था कि वे किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने सभी कामों को नजरअंदाज कर रहे थे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। बाकी तभी दरबार में एक कसाई
और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ तो झगड़े का कारण क्या है, बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। एक्टिवेट विंडो। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी बा नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा,
अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। सभा दरबारा बादशाह का दुलाई आड़ान आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी बुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने तुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। सभा दरबारा बादशाह का दुलाई आड़ान आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी बुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने तुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल को बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बेहद अभिमान था।
बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नवकारखाने में तूती की आचा। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरचल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अब मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी रागाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा। खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो सिर्फ रोते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकारा कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकथा में तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह बोरवल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाचों से काम नहीं चलेगा। जाब बीरबल के लिए ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से